YouTube, एक ऐसा नाम जो विजुअल इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और कनेक्शन की कभी ना खत्म होने वाली धारा का दूसरा नाम है। यह एक डिजिटल दुनिया है जहां हर रोज अरबों वीडियोस देखे जाते हैं, एक ऐसी भूख के साथ जो कभी मिटती नहीं। लेकिन कंटेंट की इस बहती नदी के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल प्लेटफॉर्म को चलाने वाले फाइनेंशियल करंट्स क्या हैं? YouTube, ह्यूमन क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन का यह ग्लोबल स्टेज आखिर पैसे कैसे कमाता है, क्लिक्स और व्यूज को असली रेवेन्यू में कैसे बदलता है? आज हम YouTube के शानदार एवोल्यूशन को देखेंगे, एक सबर्बन गराज में इसकी छोटी सी शुरुआत से लेकर आज दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और फाइनेंशियली मजबूत टेक्नोलॉजी जायंट्स में से एक बनने तक का सफर। हम उन सोफिस्टिकेटेड, अक्सर अनदेखे मैकेनिज्म्स पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जो इस डिजिटल बिहीमत को चलाते हैं, और उन अलग अलग स्ट्रैटेजीज को जानेंगे जो इसकी इतनी दौलत में योगदान करती है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस एक्सपीडिशन पर चलने के लिए। हम YouTube के ऑपरेशनल लैंडस्केप के दिल में उतर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए जिसने इसे बनाया, और उस छुपे हुए एम्पायर को देखने के लिए जो आपकी स्क्रीन के पिक्सल्स के ठीक परे फलता फूलता है। हम उन अलग अलग इकोसिस्टम्स को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें इसने बनाया है, जिनमें से हर एक उस बड़े फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में योगदान देता है जिस पर आपका देखा हर वीडियो, सब्सक्राइब किया हर चैनल और ज्वाइन की हर कम्युनिटी टिकी हुई है। ये है YouTube की इकोनॉमी की कहानी। YouTube की सबसे बड़ी जान, वो विशाल बहती नदी जो इसे सींचती है, वो है, जैसा कि कई लोग सोचते होंगे, एडवर्टाइजिंग। जब आप कोई वीडियो देखने बैठते हैं और एक बहुत ध्यान से बनाया गया 15 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट या एक स्ट्रेटेजिकली रखा स्पॉन्सर्ड बैनर आपकी स्क्रीन पर आता है, तो एक ट्रांजैक्शन होता है जो अक्सर व्यूअर को दिखाई नहीं देता। उसी पल में YouTube को पैसे मिलते हैं। यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजिटल इंजीनियरिंग और कॉमर्स का एक कमाल एडसेंस के नाम से जाना जाता है। और यह कैसे काम करता है, यह YouTube की फाइनेंशियल ताकत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजर्स बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से लेकर छोटे इंडिपेंडेंट बिजनेसेस तक अपने प्रमोशनल मैसेजेस के साथ YouTube के पास आते हैं। वे एक फी देते हैं, अटेंशन पाने के लिए एक बोली, ताकि उनके एडवर्टाइजमेंट्स प्लेटफॉर्म के अरबों यूजर्स को दिखाए जा सके। YouTube इस मार्केटप्लेस के ग्रैंड ऑर्केस्ट्रेटर के तौर पर काम करते हुए अपना हिस्सा लेता है। एक बड़ा हिस्सा, अभी लगभग 45% एडवर्टाइजर के पेमेंट का प्लेटफॉर्म खुद रखता है। बाकी का हिस्सा लगभग 55% फिर क्रिएटर्स को दिया जाता है, उन लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका शानदार कंटेंट ही व्यूअर्स को खींच कर लाता है। उन्हें इस डिजिटल इकोसिस्टम में उनके योगदान के लिए रिवॉर्ड मिलता है। सिर्फ साल 2023 में YouTube ने इन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज से $40 बिलियन से ज्यादा कमाए। यह चौंका देने वाली रकम YouTube की एडवर्टाइजिंग मशीनरी की जबरदस्त ताकत और पहुंच को दिखाती है। इससे उन बड़े सर्वर फार्म्स का खर्च चलता है जो पेटाबाइट्स ऑफ वीडियो डेटा को स्टोर और स्ट्रीम करने के लिए जरूरी है, उन इंजीनियर्स की टीम्स का जो नए फीचर्स डेवलप करते हैं और प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, और उस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यह पक्का करता है कि YouTube दुनिया के लगभग हर कोने से एक्सेसिबल हो। एडवर्टाइजमेंट्स खुद भी कई तरह के होते हैं जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और व्यूअर हैबिट्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसमें अनस्किपेबल प्री रोल एड्स होते हैं जो आपका ध्यान खींचते हैं, स्किपेबल एड्स जो आपको चॉइस देते हैं, अनऑब्ट्रूसिव डिस्प्ले एड्स जो वीडियो के साथ दिखते हैं, और ओवरले एड्स जो प्लेयर के नीचे थोड़ी देर के लिए आते हैं। हर फॉर्मेट एंगेजमेंट और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। मोनेटाइजेशन और यूजर एक्सपीरियंस के बीच एक बहुत ही केयरफुली बैलेंस्ड काम। तो YouTube पर वीडियो देखने का यह आसान सा लगने वाला काम असल में एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव है। एडवर्टाइजमेंट्स की दुनिया के अलावा YouTube ने अपने यूजर्स के लिए एक और ज्यादा एक्सक्लूसिव जगह बनाई है, YouTube प्रीमियम। यह ऑफरिंग मोनेटाइजेशन का एक अलग तरीका है, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल जो यूजर्स को हर महीने एक फी देने के लिए इनवाइट करता है। बदले में उन्हें मिलता है एक बेहतर और बिना रुकावट वाला व्यूइंग एक्सपीरियंस। YouTube प्रीमियम का आकर्षण उन कई बेनिफिट्स में है जो समझदार व्यूअर के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें सबसे खास है पूरे प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट्स का पूरी तरह से हट जाना। कोई प्री रोल इंटरप्शंस नहीं, कोई मिड वीडियो ब्रेक्स नहीं, सिर्फ प्योर
अनअडल्ट्रेटेड कंटेंट। इसके अलावा प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को वीडियोस ऑफलाइन देखने के लिए डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलती है, जो सफर करने वालों या लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस वालों के लिए एक वैल्यूएबल फीचर है। और एक एडेड बोनस के तौर पर सब्सक्रिप्शन में अक्सर YouTube म्यूजिक प्रीमियम का एक्सेस भी शामिल होता है, जो एक डेडिकेटेड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है। हर बार जब कोई YouTube प्रीमियम सब्सक्राइबर किसी क्रिएटर के कंटेंट में डूबता है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन फी का एक हिस्सा रेवेन्यू के एक कलेक्टिव पूल में जाता है। YouTube फिर इस पूल से क्रिएटर्स को हिस्से देता है, इस आधार पर कि उनके कंटेंट को इन प्रीमियम मेंबर्स से कितना वॉच टाइम मिलता है। यह मॉडल प्लेटफॉर्म के साथ एक स्मूदर, ज्यादा सीमलेस इंटरैक्शन देता है। सब्सक्राइबर के लिए यह कन्वीनियंस और एड फ्री एनवायरनमेंट में एक इन्वेस्टमेंट है। YouTube के लिए यह एक बढ़ता हुआ और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू सोर्स है, जो एडवर्टाइजिंग मार्केट के उतार चढ़ाव वाले डायनामिक्स से हटकर इसके इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करता है। YouTube प्रीमियम की ग्रोथ एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड है, जो प्लेटफॉर्म और उसके यूजर बेस के मैच्योर होने का संकेत देता है। इस तरह YouTube प्रीमियम एक सोफिस्टिकेटेड एडेप्टेशन है, एक पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम जो डोमिनेंट एडवर्टाइजिंग मॉडल को कॉम्प्लीमेंट करता है। YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग की रंगीन, अक्सर पल भर की दुनिया में इंटरैक्शन और फाइनेंशियल सपोर्ट का एक यूनिक तरीका उभरा है, सुपर चैट। अगर आपने कभी खुद को किसी लाइव ब्रॉडकास्ट में खोया हुआ पाया है, शायद कोई गेमिंग सेशन, किसी फेवरेट क्रिएटर के साथ Q&A या कोई लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस, तो आपने शायद इन रंगीन हाइलाइटेड मैसेजेस को चैट फीड में स्क्रॉल होते देखा होगा। ये ऑर्डिनरी कमेंट्स नहीं हैं, ये सपोर्ट के इजहार हैं जिन्हें फैंस खरीदते हैं ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके और उनकी अप्रिसिएशन पता चले। सुपर चैट व्यूअर्स को पैसे देकर अपने मैसेज को पिन करवाने, हाईलाइट करवाने और कभी-कभी लाइव स्ट्रीम के दौरान क्रिएटर से पढ़वाने का मौका देता है। कितनी रकम दी गई है, इससे अक्सर हाईलाइट की प्रोमिनेंस और ड्यूरेशन तय होती है, जिससे उस हलचल भरे चैट एनवायरनमेंट में सपोर्ट का एक विजुअल हायरार्की बनता है। यह एक डायरेक्ट रियल टाइम ट्रांजैक्शन है, एक डिजिटल ताली जो शोर को चीरकर फैंस को इन लाइव अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स में क्रिएटर से ज्यादा पर्सनली जुड़ने का मौका देती है। YouTube ने सुपर थैंक्स भी इंट्रोड्यूस किया है, एक फीचर जो व्यूअर्स को रेगुलर प्री अपलोडेड वीडियोस पर अपनी अप्रिसिएशन दिखाने का मौका देता है। एक क्लिक के साथ फैन एक कलरफुल एनिमेशन खरीद सकता है जो वीडियो पर दिखाई देता है, उनके कमेंट के साथ, जो क्रिएटर्स को उस कंटेंट के लिए डायरेक्टली सपोर्ट करने का एक वैसा ही, हालांकि नॉन लाइव तरीका है जो उन्हें खास तौर पर पसंद आया। डायरेक्ट फैन फंडिंग का यह इकोसिस्टम क्रिएटर्स और उनकी ऑडियंसेस के बीच एक करीबी, ज्यादा मजबूत कनेक्शन बनाता है। यह कंटेंट के पैसिव कंजम्पशन और एड व्यूज के थ्रू इनडायरेक्ट सपोर्ट से आगे बढ़कर एक्टिव, अपनी मर्जी से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की दुनिया में ले जाता है। सपोर्ट की यह डायरेक्ट लाइन क्रिएटर्स के लिए इनक्रेडिबली मोटिवेटिंग हो सकती है। यहाँ YouTube का रोल एक फैसिलिटेटर का है, जो इन ट्रांजैक्शंस को स्मूथली होने के लिए टूल्स और प्लेटफॉर्म देता है। एक परसेंटेज लेकर YouTube इस एनहांस्ड इंटरैक्शन को मोनेटाइज करता है, अपने डाइवर्स रेवेन्यू पोर्टफोलियो में एक और लेयर जोड़ता है। इसलिए सुपर चैट और सुपर थैंक्स इस बात में एक फैसिनेटिंग एवोल्यूशन दिखाते हैं कि ऑनलाइन कंटेंट को कैसे वैल्यू किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। चैप्टर 4, द इनर सर्कल चैनल मेंबरशिप्स और एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज। YouTube के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है चैनल मेंबरशिप्स की शुरुआत। यह फीचर क्रिएटर्स को अपने सबसे डेडिकेटेड फॉलोअर्स को एक एक्सक्लूसिव इनर सर्कल ज्वाइन करने का मौका देता है। उनकी बड़ी ऑडियंस के अंदर एक कम्युनिटी जिसके लिए वे हर महीने एक फी देते हैं। इस कमिटमेंट के बदले में मेंबर्स को आमतौर पर कई स्पेशल पर्क्स, बिस्पोक कंटेंट और क्रिएटर की कम्युनिटी में अपना स्टेटस दिखाने के यूनिक तरीके मिलते हैं। ये एक्सक्लूसिव ऑफरिंग्स हर चैनल पर अलग अलग हो सकती है, जो हर क्रिएटर के यूनिक ब्रांड और कंटेंट स्टाइल को दिखाती है। कॉमन पर्क्स में शामिल हैं कस्टम इमोजीज, जिन्हें मेंबर्स लाइव चैट्स और कमेंट्स में यूज कर सकते हैं, स्पेशल बैजेस जो उनके नाम के आगे दिखते हैं, मेंबर्स ओनली लिव स्ट्रीम्स या वीडियोस का एक्सेस, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, नए अपलोड्स का अर्ली एक्सेस या मेंबर्स ओनली पोल्स और Q&A सेशंस के थ्रू क्रिएटर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शंस भी। इन मेंबरशिप्स का मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल क्रिएटर्स को इनकम का एक ज्यादा प्रिडिक्टेबल और सस्टेनेबल सोर्स देता है, जो एडवर्टाइजिंग से मिलने वाले अक्सर बदलने वाले रेवेन्यू को कॉम्प्लीमेंट करता है। इस अरेंजमेंट में YouTube का रोल एक बार फिर
इनेबलर और बेनिफिशियरी का है। प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को अपने मेंबरशिप प्रोग्राम सेटअप और मैनेज करने, पेमेंट्स प्रोसेस करने और एक्सक्लूसिव कंटेंट डिलीवर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। फैन एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन के इस गहरे लेवल को फैसिलिटेट करने के बदले में YouTube मेंबरशिप फीस से एक कमीशन लेता है, आमतौर पर लगभग 30%, जैसा कि सुपर चैट और सुपर थैंक्स से उसका शेयर होता है। व्यूअर्स के लिए चैनल मेंबरशिप्स का अपील अक्सर क्रिएटर के साथ ज्यादा करीबी कनेक्शन और फैंस के एक ज्यादा एक्सक्लूसिव ग्रुप से जुड़ने की चाहत में होता है। क्रिएटर्स के लिए चैनल मेंबरशिप्स कम्युनिटी बिल्डिंग और ऑडियंस रिटेंशन के लिए एक पावरफुल टूल है। इस तरह चैनल मेंबरशिप्स क्रिएटर्स और YouTube दोनों के लिए ऑडियंस एंगेजमेंट को गहरा करने और रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने की एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 5 द डिजिटल मार्केटप्लेस, YouTube शॉपिंग और एफिलिएट वेंचर्स। एक बड़े एवोल्यूशनरी लीप में YouTube तेजी से ई कॉमर्स की हलचल भरी दुनिया में कदम रख रहा है, खुद को सिर्फ एक कंटेंट प्लेटफॉर्म से एक डायनामिक डिजिटल मार्केटप्लेस में बदल रहा है। इस स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन में शॉपिंग फंक्शनैलिटीज को सीधे व्यूइंग एक्सपीरियंस में इंटीग्रेट करना शामिल है, जिससे क्रिएटर्स और ब्रांड्स प्लेटफॉर्म की विशाल ऑडियंस को प्रोडक्ट्स दिखा सकें और बेच सकें, और इस तरह YouTube के लिए भी नए और प्रॉफिटेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुल सकें। इस उभरते हुए ई कॉमर्स इकोसिस्टम में एक की फीचर है प्रोडक्ट टैगिंग। क्रिएटर्स अब अपने वीडियोस में दिखाए गए प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हैं, जिससे व्यूअर्स प्रोडक्ट डिटेल्स देख सकें और उन्हें खरीदने के लिए क्लिक कर सकें, अक्सर YouTube एनवायरनमेंट छोड़े बिना। सोचिए, आप किसी नए गैजेट का रिव्यू या मेकअप ट्यूटोरियल देख रहे हैं। एक सिंपल क्लिक से आप उन्हीं चीजों को एक्सप्लोर और खरीद सकते हैं जिनके बारे में बात हो रही है। डिस्कवरी से परचेस तक एक सीमलेस ट्रांजिशन। इसके अलावा कई चैनल्स पर अब उनके वीडियोस के नीचे डेडिकेटेड मर्च शेल्व्स प्रमुखता से दिखाई देते हैं। यहाँ क्रिएटर्स अपनी खुद की ब्रांडेड मर्चेंडाइज, टी-शर्ट्स, मग्स, आर्टवर्क और भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं, जिससे फैंस को उन्हें सपोर्ट करने और अपनी लॉयल्टी दिखाने का एक टेंजिबल तरीका मिलता है। YouTube इन सेल्स को फैसिलिटेट करता है, अक्सर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप करके, और ऐसा करने पर यह आमतौर पर एक कमीशन कमाता है या ब्रांड से इस प्राइम विजिबिलिटी के लिए चार्ज करता है। एफिलिएट मार्केटिंग का क्षेत्र भी YouTube एक्सपीरियंस के साथ गहराई से जुड़ता जा रहा है। क्रिएटर्स अक्सर अपने वीडियो डिस्क्रिप्शंस में एफिलिएट लिंक्स डालते हैं, जो व्यूअर्स को उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ओर डायरेक्ट करते हैं जिन्हें वे रेकमेंड करते हैं। जब कोई व्यूअर इन लिंक्स में से किसी एक के थ्रू खरीदारी करता है, तो क्रिएटर एक कमीशन कमाता है, और कई मामलों में YouTube को भी पार्टनरशिप्स के थ्रू इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है, या उस प्लेटफॉर्म को देकर जहां ये एफिलिएट एक्टिविटीज फलती फूलती हैं और ओवरऑल एंगेजमेंट जनरेट करती हैं। ई कॉमर्स की ओर यह स्ट्रेटेजिक पिवट YouTube के लिए एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन से परे अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने का एक बड़ा मौका है। कॉमर्स के लिए एक जरिया बनकर YouTube विशाल ग्लोबल ई-टेल मार्केट में अपनी जगह बना रहा है, अपने मैसिव यूजर बेस और अपने क्रिएटर्स की इन्फ्लुएंशियल पावर का फायदा उठाते हुए। चैप्टर 6 द वर्टिकल फ्रंटियर, YouTube शॉर्ट्स की दुनिया को मोनेटाइज करना। ऑनलाइन वीडियो कंजम्पशन के तेजी से बदलते लैंडस्केप के जवाब में खासकर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा पॉपुलर किए गए शॉर्ट फॉर्म वर्टिकल कंटेंट के जबरदस्त उभार को देखते हुए YouTube ने अपना खुद का कंटेंडर पेश किया है, YouTube शॉर्ट्स। ये छोटे, आसानी से पचने वाले वीडियोस आमतौर पर 60 सेकंड से कम के प्लेटफॉर्म के लिए एक न्यू फ्रंटियर हैं, एक डायनामिक और फास्ट पेस्ड इकोसिस्टम जो उस जनरेशन का ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के क्विक, एंगेजिंग स्निपेट्स की आदत है। चैलेंज, हालांकि इस नए फॉर्मेट को इफेक्टिवली मोनेटाइज करने में था। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मॉडल्स जैसे मिड रोल एड्स शॉर्ट्स के रैपिड फायर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए ठीक नहीं है। इसलिए YouTube को एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, इस वर्टिकल स्ट्रीम में एडवर्टाइजमेंट्स को पिरोने का एक अलग तरीका, और सबसे जरूरी, इससे होने वाले रेवेन्यू को उन क्रिएटर्स के साथ शेयर करना जो अपनी क्रिएटिविटी से इस उभरते हुए स्पेस को भरते हैं। सॉल्यूशन यह है कि एडवर्टाइजमेंट्स को अलग अलग शॉर्ट्स के अंदर नहीं, बल्कि उनके बीच में रखा जाए, जब व्यूअर शॉर्ट्स फीड में एक वीडियो से दूसरे पर स्वाइप करते हैं। इस अप्रोच का मकसद व्यूइंग फ्लो में कम इंट्रूसिव होना है, साथ ही एडवर्टाइजर्स को इस हाईली एंगेज्ड ऑडियंस तक पहुंचने के मौके भी देना है।
इन इंटरस्टिशियल एड से जनरेट होने वाला रेवेन्यू फिर यूट्यूब द्वारा एक साथ पूल किया जाता है। शॉर्ट्स एड रेवेन्यू के इस कलेक्टिव पूल से यूट्यूब पहले म्यूजिक लाइसेंसिंग जैसे कॉस्ट को कवर करने के लिए एक हिस्सा काटता है, क्योंकि कई शॉर्ट्स में पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं। बची हुई रकम फिर क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म पर टोटल शॉर्ट्स व्यूज में उनके शेयर के आधार पर एलोकेट की जाती है। क्रिएटर्स को उनके एलोकेटेड शेयर का 45% मिलता है, चाहे वे म्यूजिक यूज करें या नहीं। इस तरह YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म द्वारा ऑनलाइन वीडियो कंजम्पशन की बदलती आदतों के लिए एक जरूरी एडेप्टेशन है। चैप्टर 7 रेवेन्यू की कभी ना रुकने वाली नदी। और इस तरह YouTube के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स की हमारी खोज अब खत्म होती है। हमने एडवर्टाइजिंग की विशाल धाराओं पर इसकी प्राइमरी निर्भरता को देखा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस के शांत पानी में सफर किया और सुपर चैट्स, सुपर थैंक्स और चैनल मेंबरशिप्स के जरिए ऑडियंस अप्रिसिएशन के डायरेक्ट तरीकों को देखा। हमने YouTube के ई-कॉमर्स के हलचल भरे मार्केट प्लेसेस में एक्सपेंशन और शॉर्ट्स के तेज वर्टिकल स्ट्रीम्स के प्रति इसके एडेप्टेशन को भी देखा है। इनमें से हर रास्ता उस विशाल इकोनॉमिक इंजन में योगदान देता है जो इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म को चलाता है। YouTube के रेवेन्यू की कहानी कांस्टेंट एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन की कहानी है। अपने शुरुआती दिनों में जब यह लगभग पूरी तरह से डिस्प्ले एड्स पर निर्भर था, तब से यह एक मल्टीफेसेटेड फाइनेंशियल एंटिटी बन गया है जो एंगेजमेंट, कंटेंट और कम्युनिटी के अलग अलग रूपों को चालाकी से मोनेटाइज करता है। यह अडेप्टेबिलिटी इसकी स्थायी सफलता की कुंजी है और अरबों व्यूअर्स को कंटेंट की एक बेजोड़ लाइब्रेरी देते हुए क्रिएटर्स के ग्लोबल इकोसिस्टम को सपोर्ट करने की इसकी क्षमता की भी। डिजिटल लैंडस्केप हमेशा बदलता रहता है और YouTube इन बदलावों से निपटने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करता रहता है। इन अलग अलग इनकम सोर्सेस को समझना न केवल प्लेटफॉर्म को डिमिस्टिफाई करता है, बल्कि 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्रिएशन और कॉमर्स के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को भी उजागर करता है। अगर आपको YouTube की फाइनेंशियल दुनिया में यह डीप डाइव इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को एक थम्स अप दें।